हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मिस्टर फॉरेक्स क्लिनिक में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी होता है और फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात की जाए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली आप लोगों की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लफ्ज से निकला है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेसिकली आपके स्टॉक मार्केट की तरह होती है। जिस तरह आप लोगों की स्टॉक मार्केट काम करती है, सेम उसी पैटर्न पे आप लोगों की फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट भी काम कर रही होती है। जिस तरह आप लोग स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उन कंपनीज के उतार चढ़ाव पे, मतलब अगर कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा होता है तो उसके शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा होता है, और अगर कंपनीज को नुकसान हो रहा होता है तो उस कंपनीज के जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया होता है, उनको लॉस हो रहा होता है। सेम उसी पैटर्न पे आप लोगों की ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी काम करती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा बुनियादी डिफरेंस ये है कि वहां पे कंपनीज होती हैं जिनमें आप लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनीज नहीं होती। यहाँ पे आप लोग अपना सारा पैसा जो मुख्तलिफ जो करेंसीज होती हैं उनकी सेल और परचेज में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉलर और उसके हवाले से देखा जाए पाकिस्तानी रुपीज के, तो कभी डॉलर ऊपर चले जाता है, कभी डॉलर नीचे आ जाता है पाकिस्तानी रुपीज के मुकाबले में। उसके बेनिफिट आप लोगों को उठाए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो बहुत पुरानी मार्केट है, मतलब 1960 से ये आप लोगों की स्टार्ट हुई। उसके बाद अगर स्टार्ट में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। बैंक्स के जरिए सारा का सारा करेंसीज का लेन देन होता था। 1995 के बाद ये आम लोग भी इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो गए। समझ आ रही है? मुख्तलिफ कंपनीज वजूद में आ गई, मुख्तलिफ किस्म के ब्रोकर्स वजूद में आ गए, जो आम लोगों का, मतलब आप लोगों का, हम लोगों का पैसा भी इस मार्केट में इन्वेस्ट करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली वो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे होते हैं। बाकी काम सारा आप लोगों ने खुद ही करना होता है। ये नहीं करना होता कि आप लोगों ने ब्रोकर को पैसे दे दिए तो उसने आपके लिए सारा कुछ करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने उनके जरिए आप लोगों ने सारी की सारी ट्रेडिंग खुद करनी होती है। आपको लगता है कि ये करेंसी ऊपर जाएगी तो आप लोगों ने उसको खुद ही परचेज करना होता है, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये नीचे जाएगी तो आप लोग उसको खुद ही सेल कर रहे होते हैं। ब्रोकर का उसमें बाद में कोई किरदार नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पैसे उधर इन्वेस्ट करवाने का जिम्मेदार होता है। अब इसके अगर हम दूसरे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े तो वो सवाल हम लोगों का था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में किन किन चीजों को सीखना जरूरी होता है। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात की जाए तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो आप लोगों के लिए लर्न करना बहुत जरूरी होती हैं। बेसिक समझना तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोगों को फॉरेक्स की बेसिक का ही नहीं पता तो आप लोग इसको स्टार्ट मत कीजिएगा। जब भी कीजिएगा आप लोग क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं से सीख कर ही स्टार्ट करें। सीखने के बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। हम लोग आप लोगों के पूरा ये कोर्सेज डिजाइन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। अगर हमारी समझ नहीं आ रही तो आप लोग किसी और बंदे के वीडियोस देख के भी इसको लर्न कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप लोगों को हमसे समझ नहीं आई तो उस बंदे की समझ आ जाएगी, ये कोई कंफर्म बात नहीं है। लेकिन अगर आप डेडिकेशन से, पैशन से और फुल्ली अपनी कंसंट्रेशन से आप लोग इन वीडियोस को देखेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ आ जाएंगी। अगर इसकी बेसिक की बात की जाए तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मेटा ट्रेडर्स क्या होते हैं, उन पे काम कैसे करते हैं। अगर उसके बाद नेक्स्ट उसमें देखा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेटा ट्रेडर 4 या 5 आप जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ट्रेड कैसे लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों को वहां पे लॉट साइजेस का पता होना चाहिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कब मैंने बाय करना है, कब मैंने सेल करना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं। आप लोग उनको इस्तेमाल करना सीख सकते हैं।
अगर मजीद देखा जाए तो वहां पे इंडिकेटर्स होते हैं, आप उनको यूज करना सीख सकते हैं। आप उनको यूज करके मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। उन स्ट्रैटेजीज की मदद से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर नेक्स्ट चार्ट को देखा जाए तो चार्ट में मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं। आप लोग को वहां पे पता होना चाहिए कि कैंडल्स बेसिकली क्या होती हैं। फिर उन कैंडल स्टिक्स के भी पैटर्न होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न बनते हैं। आप लोगों को उन पैटर्न्स को रीड करना आना चाहिए। समझ आ रही है? वो पैटर्न जितनी भी कैंडल्स होती हैं, हर कैंडल आप लोगों को कुछ ना कुछ बयान कर रही होती है, कोई ना कोई आप लोगों को निशानी जाहिर कर रही होती है कि नेक्स्ट कैंडल में क्या होने वाला है। समझ आ रही है? तो आप लोगों को वो समझना इंतहाई जरूरी है कि वो कैंडल स्टिक्स आपको क्या बता रही हैं। फिर ट्रेडिंग की डिफरेंट किस्म काइंड्स हैं, आप लोग उनके बारे में लर्न कर सकते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। अगर उसके बाद ट्रेंड्स को देखा जाए तो ट्रेंड्स में मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं। आप लोगों का डाउन ट्रेंड जो होता है वो क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग उनको लर्न करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी यही है कि आप लोग फुली कंसंट्रेशन के साथ, फुली तवज्जो के साथ इन चीजों को लर्न करना स्टार्ट करें। अगर आप लोग ऐसे लर्न करना स्टार्ट करेंगे मुकम्मल डेडिकेशन के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम इसके तीसरे सवाल को देखें तो इसमें यह है कि कौन कौन से लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप थोड़ा भी पढ़ना लिखना जानते हैं, आप लोगों को चीजों की थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें कोई लगी बदी रूटीन नहीं है कि एमए पास होना चाहिए या इसकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो वही बंदा ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी चीजों की अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग इसमें पैसे कमा सकते हैं। कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। लेकिन वही बात है कि आप लोगों ने फुल डेडिकेशन से आप इसको सीखना है, तो आपको चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको इसमें मजा भी आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।